आज का टैली का टॉपिक है जीएसटी बिल। जो सेल बिल है उसको अच्छे से डिजाइन करना, उसमें कुछ चीजें ऑटोमेटिक लेके आना, ये आज का टॉपिक है। तो इसके लिए सबसे पहला काम है, अल्टर पे जाएंगे, बाउचर टाइप में जाना है अपने को, सेल सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप चाहो तो यहां पे नाम भी बदल सकते हैं सेल बिल का। जैसे मैंने इसमें लिख दिया गुड्स सेल्स इनवॉइस, तो आपने नाम भी चेंज कर दिया है। इनको भी बोलो, ये देख लेंगे। इधर आ वाले बैच वाले में ध्यान दीजिए, इधर सेल्स इनवॉइस। अब सेल्स इनवॉइस के बाद में यहां पे देखो वाउचर नंबरिंग। आपको कई बार जो नंबर आ रहा है ना ऊपर सेल बिल के अंदर, ये देखो अभी सेल बिल के अंदर जो यहां पे जो नंबर आ रहा है, ये नंबर अपने को चेंज करना हो तो ये चेंज भी करवा सकते हैं। इसके लिए आप इसे यहां पे यस करेंगे, एंटर एंटर एंटर। यहां पे सेल नंबरिंग कहां से शुरू होना चाहिए, तो मैंने लगा दिया यहां पे 501 से शुरू होना चाहिए नंबर, ठीक है। इसके बाद प्रीफिक्स का मतलब है इस नंबर से पहले कुछ लगाना है क्या, नाम पहले कुछ लिखना है क्या। तो मान लो कि मैंने इसमें लिख दिया एबीएस ये लिख दिया इससे पहले, फिर डैश का निशान, यानी पहले ये नाम लिखा आना चाहिए, फिर डैश का निशान, फिर 501, ठीक है। इसके बाद सरफिक्स, एक मिनट 14 या इधर लिखना है अपने को, पर्टिकुलर के अंदर लिखना है एबीएस फिर डैश का निशान। इसके बाद सरफिक्स में यहां पे आप सरफिक्स में लगा सकते हो, इसके बाद में क्या आना चाहिए, जैसे 5501 के बाद में क्या आना चाहिए, तो मैंने लगा दिया स्लैश 2025-26 लिखा हुआ आना चाहिए, या 26-27 की अपनी कंपनी है तो 26-27 लगा दिया, मान लो कि मैंने 26-27 ये लिखा हुआ आना चाहिए। एंटर की प्रेस करो तो ये हमारा हो गया वाउचर नंबरिंग। इसके बाद एंटर एंटर प्रेस करते हुए आप आ जाओगे एनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, इसको यस करेंगे। इसके नीचे एक फीचर और आ जाएगा, इसे भी ऑन करेंगे, फिर एक विंडो ओपन होगी, इसमें आपको सेल लेना है ऊपरी ऊपर। यहां पे आप ले सकते हो जैसे टैक्स के जितने भी खाते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहां पे मैं एक खाता और बना रहा हूं, ऑल्ट सी प्रेस करके बना सकते हो। आईजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्स के नीचे जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स ये ले लिया, फिर एसजीएसटी ले लिया, सीजीएसटी ले लिया, राउंड ऑफ ले लिया, टोटल राउंडिंग अमाउंट नॉर्मल ₹1 लिमिट। यानी ये मेरे खाते पहले से फिक्स करना चाहता हूं मैं कि मुझे ये खाते बार बार ना लेना पड़े, तो ये खाते मैंने यहां पे लगा दिए। एंटर दबाया, एंटर, प्रिंट आफ्टर सेविंग, यस प्रिंट निकलना चाहिए भी, एंटर। इसके बाद मैं टेम्पलेट, ये यहां पे बिल के फॉर्मेट है कि आपका बिल कैसा प्रिंट आउट निकलना चाहिए, तो ये टैली ने इस बार काफी सारे प्रिंट आउट दे रखे हैं अलग अलग, आप ले सकते हो। हम वहां पे भी चेंज भी कर सकते हैं बाद में। फिलहाल मैंने एक कोई भी टेम्पलेट ले ली, जैसे टेम्पलेट 1। डिफॉल्ट टाइटल भी आपका बिल के ऊपर ही ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए जीएसटी इनवॉइस, ये नाम लिखा हुआ आना चाहिए। बैंक डिटेल, आप बैंक की डिटेल भी लिख सकते हो यहां पे, तो ऑल्ट जी प्रेस करते हुए बैंक डिटेल क्रिएट कर लो आप, क्रिएट मास्टर लेजर, तो मैं यहां पे क्रिएट कर लेता हूं एसबीआई बैंक अकाउंट। ये मेरा बैंक अकाउंट है फर्म का, ये मैंने क्रिएट कर लिया। बैंक अकाउंट के नीचे यहां पे आप लगा सकते हो अकाउंट होल्डर नेम, जैसे मेरा कंपनी का नाम आ रहा है, फिर अकाउंट नंबर लगा लोगे यहां पे, ठीक है। ऐसे आईएफएससी कोड लगा दिया 000774, स्विफ्ट कोड डाल दोगे, ये स्विफ्ट कोड डाला। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे बैंक का नाम, तो बैंक का नाम क्या है अपना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये लिखना है अपने को बैंक का नाम। बैंक ले लोगे, फिर ब्रांच ले लिया सूरतगढ़, एंटर, बस इसको आप सेव कर दोगे, कंट्रोल ए प्रेस करते हुए सेव, स्कैप प्रेस करते हुए बाहर आ जाओगे, बाहर स्कैप, बस यहाँ पे अब हमने बैंक ले लिया, यहाँ पे बैंक ले लिया। यहाँ पे बता रहा है डिफॉल्ट जुडिशियन, ये क्या चीज होती है भी, आपका न्यायालय क्षेत्र, जो कोर्ट वगैरह ना वो कहाँ पे लगता है, तो सूरतगढ़ का कहाँ पे लगता है भाई, सूरतगढ़ में लगता है, तो ये सूरतगढ़ लगा दिया। डिक्लेरेशन डिटेल आनी चाहिए क्या, तो डिक्लेरेशन डिटेल जैसे वी हैव डिक्लेयर्ड दैट इनवॉइस शो एक्चुअल प्राइस, ये लिखा हुआ, आप चाहो तो इसको बदल भी सकते हैं, मैंने ये लिख दिया। इसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन, तो टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आप इसे यस करोगे, यहाँ पे
आप टर्म्स एंड कंडीशन लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया TNC टर्म्स एंड कंडीशन। अब यहाँ पे कंडीशंस लिख सकते हो काफी सारी जितनी भी है। तो मैं कुछ बनी बनाई टर्म्स एंड कंडीशन ले लेता हूं। मैंने ले लिया यहां से कुछ बिल है उनके अंदर से ले लेता हूं मैं टर्म्स एंड कंडीशन। कॉपी करके ले लो भाई आप, कॉपी। ये जैसे ये टर्म्स एंड कंडीशन है, देखो पहली टर्म्स एंड कंडीशन है गुड्स की, ठीक है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, इस टर्म्स एंड कंडीशन को मैंने टैली में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन आ गई भी ये इंटरेस्ट वाली। तो ये मैंने इंटरेस्ट वाली जो है टर्म्स एंड कंडीशन को कॉपी किया और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को पेस्ट कर दिया। तीसरी टर्म्स एंड कंडीशन देखो, ये जुडिक्शन जो ये तो अपने आप ही ले लेगा अपने आप। और कोई कंडीशन है क्या यहाँ पे देखते हैं, बिल के अंदर कोई और कंडीशन। चलो इतना काफी रहेगा, आपने 2 लगा ली कंडीशन, ठीक है। 2 कंडीशन ले ली हमने। और भी आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। एंटर की प्रेस करते हुए इसे सेव कर दोगे। ये सेव कर दिया, यस सेव कर दीजिए, ये सेव हो गया। बाहर आ जाओ, वाउचर पे जाके F8 की प्रेस करोगे तो अब देखो यहाँ पे आपके बिल का नाम चेंज हो चुका है, बिल नंबर लग गए हैं, ये टैक्स वगैरह यहाँ पे अपने आप आ रहे हैं। अब आपको क्या काम करना है, बस आपने पार्टी सेलेक्ट कर लेनी है। प्राइस लिस्ट है तो आप वो ले लोगे, देन सेल। अब आइटम लीजिए, आप कोई आइटम लिया, क्वांटिटी लगाई, रेट आ गया। देखो टैक्स वगैरह भी अपने आप बता रहा है, नीचे GST का बिल बन रहा है, सीधा 788 बिल बन गया। ऐसे ही मैंने ये लिया, 5 पीस ये ले लिया, 4 पीस ये ले लिया और 2 पीस ये ले लिया 150 रुपए के हिसाब से मान लो। बस इतना बिल बनाया अपना। कंट्रोल A प्रेस करते हुए जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये हमने प्रिंट आउट के लिए पूछ लेगा, प्रिंट आउट। अब प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके आप चेक कर लो कि प्रिंट कैसा निकल रहा है, तो ऐसा प्रिंट आउट निकलेगा। Alt Z से आप जूम कर सकते हो, ये लोगो लगा सकते हो आप यहाँ पे। अब जैसे मैंने इसमें कोई लोगो लगा रखा है, ये चेंज करना है हमें, तो लोगो चेंज कैसे करेंगे, बाहर आ जाएंगे। पहले एक लोगो डाउनलोड कर लेते हैं अपने कोई भी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है कोई भी कंपनी लोगो, मैं ले लेता हूँ कोई भी ऑनलाइन, कोई भी लोगो ले लीजिएगा आप एक बार। तो मैं यहाँ से मेरी कोई कंपनी है, मान लो ये लोगो ले लेता हूँ। इसको राइट क्लिक करोगे, सेव इमेज एज, और इस इमेज को आपने JPG में या PNG में सेव कर लो। JPG में सेव करने के लिए आप एक काम और कर सकते हो, इसे कॉपी कर लोगे आप यहाँ से और फिर आप यहाँ पे पेंटिंग ओपन कर लोगे, कंट्रोल V प्रेस करो, ये पेंटिंग में आ गया ये लोगो आपका, ठीक है। अब आप इसे सेव कर लोगे। सेव कहां पे कर लिया मैंने इसे, डेस्कटॉप के ऊपर, और मैंने लिख दिया इसमें माय लोगो, यहाँ पे JPG कर दिया, सेव, ये सेव हो गया। अब इसे काट दीजिए, वापस अपने टैली में चलते हैं। Alt P प्रेस करोगे और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है अपने को। कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद में ये देखो लोगो, इसे आपने एंटर प्रेस करते हुए यस नो यहाँ पे कर लोगे आप। तो यस पहले से ये नो होगा वाले में, इसे यस कर लेना। अब आप यहाँ पे लोगो सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका लोगो कहाँ पे है, तो डेस्कटॉप के ऊपर है, माय लोगो नाम से है, तो ये मैंने लोगो ले लिया। अब मैं जाके चेक कर लेता हूँ कि लोगो लग गया क्या। तो वाउचर में पेज अप किया तो पीछे वाला बिल आ गया, कंट्रोल P, प्रिंट प्रीव्यू, Alt के साथ में Z, जूम, तो हमारा लोगो जो है वो लग चुका है। ये लोगो लग गया, ये हमारे कंपनी का प्रॉपर बिल आ रहा है। Alt Z प्रेस करके देख लो इसमें कोई चीजें, अगर कोई बदलाव करना है तो वो कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमारा एक तो ये डेमो और एक वो बिल नहीं आ रहा, सॉरी बैंक का नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो बैंक का नाम लाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, बैंक नाम सर्च करना है आपने यहाँ पे, इसे यस करोगे और यहाँ पर आप बैंक को दोबारा सेलेक्ट करवा दोगे एक बार। देखो बैंक, अब इसमें अकाउंट होल्डर, स्विफ्ट कोड, IFSC कोड, जो भी आपको ऑन करना है वो ऑन कर सकते हो इसमें। अब आप प्रीव्यू पे जा करके चेक करो दोबारा, प्रिंट प्रीव्यू, Alt Z दबा करके जूम करो और देखो बैंक की डिटेल आ गई, क्या आ गई, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं आई यहाँ पे। देखो टर्म्स एंड कंडीशन, इसे यस करोगे टर्म्स एंड कंडीशन को, और टर्म्स एंड कंडीशन हमारी T&C नाम से बना रखी है हमने। आप चाहो तो उसे चेंज भी कर सकते हो, 2-3 बना सकते हो, तो ये लगा दी मैंने। अब प्रिंट प्रीव्यू पे जाकर के चेक करो, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह भी यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो ये देखो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन प्रिंट हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पे जुडिक्शन जो है आपका कोर्ट का नाम, वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तीसरी टर्म्स एंड कंडीशन जो थी वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है। आप चाहो तो उसको बंद करके उसके अंदर भी पेस्ट करवा सकते हो, फिक्स करवा सकते हो पहले से ही, ठीक है।
अब इसमें और क्या काम कर सकते हैं, और हम इसमें काम कर सकते हैं कि वाटरमार्क लगा सकते हैं एक, भाई हमारा कंपनी का नाम पीछे की तरफ दिखाई देना चाहिए बिल के अंदर। देखो फिलहाल दिखाई दे रहा है क्या, नहीं आ रहा। कंपनी का नाम आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा। लेके आना है तो कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, यहां पे वाटरमार्क नाम सर्च करना है। अब वाटरमार्क पे एंटर प्रेस करोगे तो आपका वाटरमार्क दो कंडीशन में लग सकता है, एक तो टेक्स्ट लग सकता है, दूसरा पिक्चर लग सकता है। आप चाहते हो कि हमारा लोगो है यही प्रिंट होना चाहिए पीछे की तरफ, तो आप यहां से इमेज सिलेक्ट कर लोगे और उस इमेज को, जो लोगो है आपने जो लोगो लिया था वो कहां पे सेव किया था उसको सिलेक्ट करवा दो, ये लोगो हो गया। अब आप इसको ओरिजेंटल लगाना चाहते हो या ऐसे तिरछा लगाना चाहते हो, तो ओरिजेंटल बाएं से दाएं ऐसे लगाना चाहते हैं, लोगो सीधा ही ओरिजेंटल ही लगेगा, ये लगा दिया। इसका साइज कितना होना चाहिए, एक्स्ट्रा स्मॉल मीडियम लार्ज, तो लार्ज होना चाहिए। और कितना डार्क कितना दिखाई देना चाहिए, तो मैंने कहा लाइट दिखाई देना चाहिए। टेक्स्ट ऊपर ज्यादा दिखाई देना चाहिए, लोगो कम दिखाई देना चाहिए। तो आप जाकर के प्रिंट प्रीव्यू पे जाकर के चेक करो, हमारा जो लोगो है वो देखो पीछे की तरफ लोगो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रांसपेरेंट रूप में दिखाई दे रहा है, फिक्का सा। आप चाहो तो यहां पे कंपनी का नाम भी प्रिंट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे, वापस सर्च करो वाटरमार्क, इमेज आ रहा है, यहां पे टेक्स्ट कर दोगे, टेक्स्ट लिख सकते हो यहां पे। तो मैंने लिख दिया इसमें टेक्स्ट, गूगल कंप्यूटर सेंटर सूरतगढ़, ये लिख दिया मैंने। या अपनी कंपनी का नाम लिख देते हैं, मैंने कोई कंपनी का नाम लिख दिया जैसे डेमो कंपनी, ये हमारी कंपनी का नाम है। इसके बाद में ये कलर कैसा आना चाहिए इसका वाटरमार्क का, तो वाटरमार्क अगर आप कलरफुल लेके आना चाहते हो तो कोई कलर लाइट कलर सेलेक्ट कर लोगे आप। डायगोनल, अब ये तिरछा लगाना चाहते हैं, लार्ज मीडियम का कर लेते हैं अपने, क्योंकि हमने पहले से ही लाइट ले रखा है इसको। प्रीव्यू पे जाकर के चेक कर लो, प्रीव्यू पे जाओ, अब देखो यहाँ पे मीडियम लिया है, पहले से ही लाइट ले रखा था हमने कलर, इसलिए ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, इसको और लार्ज कर लो, कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ, वाटरमार्क सेलेक्ट करो, एंटर की प्रेस करो। अब आपको चेंज क्या करना है, सिर्फ कलर लाइट है तो इसको थोड़ा सामने डार्क कर देना, ये देखो डार्क, कंट्रोल ए दबाते हुए सेव करो, प्रिंट प्रीव्यू पे जाकर के चेक कर लो। अब हमारा लोगो देखो पीछे की तरफ जो वाटरमार्क आ रहा है वो प्रॉपर आ रहा है, यानी जो ज्यादा डार्क भी नहीं आ रहा है, ज्यादा लाइट भी नहीं आ रहा है, क्यों कलर के हिसाब से, ये आपने प्रैक्टिकल करके चेक करना है। तो ये हमने लगा दिया। अब एस्केप प्रेस करोगे, अगर ये टेम्पलेट पसंद नहीं आती है आपको कि नहीं जी ये बिल तो हमें पसंद नहीं आया, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पे इधर वाली साइड में देखो Ctrl+H चेंज टेम्पलेट, Ctrl+H प्रेस करोगे यहां पे। अब आपको टेम्पलेट चेंज करनी है। यहां पे देखो काफी सारी टेम्पलेट है, आपने ये नेविगेशन की है ना एरो की, ये यूज करो, या माउस से आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। चेक 6 टेम्पलेट है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ये वाला प्रेस किया, इधर ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है, देख लो आप ऐसे कौन सी टेम्पलेट, देखो इधर वाली साइड में लोगो लेके आना है तो ये टेम्पलेट सही है हमारी। अगर इस टेम्पलेट को लगाना चाहते हैं तो यूज टेम्पलेट, नीचे Ctrl+A प्रेस करेंगे, यूज टेम्पलेट, टेम्पलेट 4 आ गई, देख लो इसका नाम क्या है, टेम्पलेट 4 आ गया। प्रीव्यू पे जाकर के चेक करो, ये देखो हमारी कंपनी का नाम इधर आ गया। अब हमें वाटरमार्क वगैरह वो सारी चीजें दोबारा से सेट करनी पड़ेगी, एक बार सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने क्या किया है, टेम्पलेट को चेंज कर दिया है। अब Ctrl+L प्रेस करते हुए आप सेव टेम्पलेट कर सकते हो। सेव टेम्पलेट मतलब जब भी हम बिल को प्रिंट करें तो ये टेम्पलेट आनी चाहिए। अच्छा ये नहीं करना है आपने, तो आपने टेम्पलेट का नाम चेक कर लिया, कौन सी टेम्पलेट है, 4 नंबर टेम्पलेट है, तो आप डायरेक्टली यहां से भी चेंज कर सकते हो। अल्टर पे जाओ, वाउचर टाइप सेल सेलेक्ट कर लोगे, आपका सेल बिल टेम्पलेट कितने नंबर टेम्पलेट है अपनी, 4 नंबर टेम्पलेट है, तो 4 नंबर टेम्पलेट सेलेक्ट कर दी हमने यहाँ पे पहले से ही। Ctrl+A दबा करके सेव किया, वाउचर पे गए, पेजअप किया, Ctrl+P, अब आपकी टेम्पलेट 4 वहां पे सेट है। यानी वहां से हम डिजाइन चेक कर लेंगे कितने नंबर टेम्पलेट है, और वहां पर हम जाकर के टेम्पलेट को चेंज भी करवा सकते हैं। तो ऐसे आपने बिल चेंज करने हैं। अब इसका प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आपने देखो यहाँ पे प्रिंटर, आप कौन से प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 प्रिंटर पड़े हैं, एप्सन का पड़ा है और ब्रदर्स का पड़ा है। अभी फिलहाल कौन सा सिलेक्टेड है, यहाँ पे ब्रदर्स सिलेक्टेड है। आप चाहते हो कि नहीं इसको कलर प्रिंटर एप्सन से निकालना है, तो आपने प्रिंटर को चेंज करना है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे प्रिंटर देखो, प्रिंटर F6 प्रेस करोगे तो प्रिंटर चेंज हो जाएगा। अब आपने कौन से प्रिंटर से निकालना है, तो एप्सन से निकालना है। एप्सन से कैसा निकलना चाहिए, हाई क्वालिटी निकलना चाहिए, नॉर्मल, ड्राफ्ट, जो भी, आप यहां से कलर वगैरह सेट कर लेना। प्रिंट प्रीव्यू, अब आपका ये प्रिंटर इस प्रिंटर से, यानी ये जो प्रिंट है ये इस प्रिंटर से यानी एप्सन से निकलेगा। आप चाहते हो कि नहीं जी हमें तो इसको सेव करना है ओनली, यानी एक सॉफ्ट कॉपी में सेव करना है, पीडीएफ में, तो आपको प्रिंटर पे क्लिक करना है और यहां पर प्रिंटर हमारा जो पीडीएफ सेलेक्ट कर देंगे। एक बार पीडीएफ सेलेक्ट कर दिया, एंटर दबाया, एंटर। अब आप प्रिंट पे डायरेक्ट क्लिक करो, प्रिंट,
तो आपसे ये सेव पूछेगा कि इस फाइल को कहां पे सेव करना है, क्योंकि पीडीएफ तो प्रिंट नहीं निकलेगा। पीडीएफ तो क्या होता है, एक फॉर्मेट है उसमें सेव हो जाएगा फाइल में। तो इसको डेस्कटॉप के ऊपर हमने बिल नंबर, आप बिल नंबर के साथ में भी सेव करवा सकते हो, जैसे 505 नंबर बिल है तो ये बिल नंबर के साथ में मैंने डेस्कटॉप के ऊपर सेव करवा दिया। अब आप इसको मिनिमाइज करते हुए देख सकते हो 505 नंबर बिल हमारा डेस्कटॉप के ऊपर आ चुका है। डबल क्लिक करो, अब ये वही फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे हमने प्रिंट आउट निकाल दिया है। तो ऐसे हम किसी कंपनी को, किसी पार्टी को अगर बिल फॉर्मेट में भेजना है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लोगे, फिर आप इसको व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से भेज सकते हो, ईमेल के माध्यम से, जैसा भी आपका। तो ये काम करके देखना है आपने आज। कोई दिक्कत आए तो दोबारा पूछेंगे आप, ठीक है।